हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 416 या पार्ट नंबर 415 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर एक से कर यहाँ पर 3 हो रहा है, 3 से कर यहाँ पर 7 हो रहा है, 7 ले यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर 31 दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहाँ पर एक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, तो एक में क्या करेंगे, एक में अगर यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे कितना का 3 आ जाएगा, और 3 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 7 लिख रहे हैं, तो 3 में क्या करते हैं, 3 में अगर 4 को जोड़ देंगे कितना का 7 आ गया, और 7 ले क्या लिख रहे हैं 13 लिख रहे हैं, तो 7 में अगर क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, 2 और 2 4 2 6, 2 का अंतर रख रहे हैं ना, 2 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 13 में भी क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे। जब 13 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 13 में 2 को नहीं ना, इसमें क्या करेंगे 6 में 2 को जोड़ेंगे। जब 6 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी 13 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे। ठीक है, जब 13 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 21 आ गया, कितना का 21 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा 21 हो गया। और 21 में क्या करते हैं यहाँ पर, तो 8 2 10, यानी क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे तो कितना का 31 आ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो गया। और 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 19 जो है ना आपको 361 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है ना यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 19 है ना आपको 361 ले किस प्रकार से समेत है। देखिए तो यहाँ पर 19 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 361 आ जाएगा। देखिए तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर 19 लिखते हैं। ठीक है, यानी 19 का स्क्वायर करेंगे, जब 19 का स्क्वायर करेंगे तो 300 कितना गया 361 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना क्या है, इसमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो आपको यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 81, और 81 से बेसी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 27 लिख रहा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए तो ऑप्शन बी में क्या करेंगे 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 12 से 2 बार गुना करेंगे तो 44 आएगा, लेकिन यहाँ पर 154 लिखा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 13, यहाँ पर लिखते हैं 13 का। ठीक है, 13 हो गया, और 13 का क्या करेंगे 13 का स्क्वायर कर देंगे। जब 13 का स्क्वायर करना है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, कितना होता है 169, यानी 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कि निम्नलिखित प्रश्न में, यानी प्रश्न दी गई आकृति में घनों की संख्या गिने और फिर 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुने। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि घनों की संख्या कितनी है। ठीक है, इन आकृति में कितने घनों की संख्या बताना है। देखिए उससे पहले क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इस आकृति में कितने घनों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर कितने घनों की संख्या दिख रही है। देखिए अगर इसमें देखेंगे तो कितना दिख रहे हैं, 1, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसमें घनों की संख्या कितना दिख रही है 5 को, क्योंकि पीछे भी घन बन रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है 5 को बन रहा है। अगर इसमें देखेंगे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसमें घनों की संख्या कितना दिख रहा है 4 को दिख रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें घन की संख्या कितना दिख रहा है 3 को दिख रहा है। ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, इसमें घनों की संख्या कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, और इसमें घनों की संख्या 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 हो गया। इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे कितना देगा 5 4 कितना का 9 हो गया, मान लीजिए 5 5 10 हो गया, 10 और 5 15, यानी देखिए यहाँ पर सबको जोड़ने के बाद में कितना रहे 15 रहा है, कितना रहे 15 आ जाएगा। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि घनों की संख्या गिने, तो घनों की संख्या इसमें कितने हैं 15 को है, यानी 15 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यानी LOTS को यहाँ पर देखिए 21 51 02 91 के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए NW
एम बी को किस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एल ओ एस टी को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 21, 51, 02 और 91 लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में आपको बताना है यहाँ पर एन डब्ल्यू एम बी को किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए एल हो गया, ओ हो गया, टी हो गया और एस हो गया। इसको क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 21 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर हाँ 21 लिख रहा है, फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है, 51 लिख रहा है। ठीक है, 51 के बाद में यहाँ पर देखिए 02 लिख रहा है और यहाँ पर 91 लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए एल कितने पता है, 12 पता है। एल का स्थानीय मान कितने है, 12 प। ओ का स्थानीय मान कितने पता है, 15 प। टी का स्थानीय मान कितने पता है, 20 प। ठीक है, और यहाँ पर 5 का सॉरी यहाँ पर एस दिया ना, एस का स्थानीय मान कितना था, 19 पता है। अब देखिए इनको क्या किया है कि यहाँ पर 21, 51, 02, 91 लिखा है, इनको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। देखिए इन सब संख्या को क्या किया, इन सब संख्या को क्या किया, उल्टा किया है। यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी उल्टा हो जाएगा। क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जैसे में देखिए 12 को उल्टा कर दिया तो क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है। यहाँ पर देखिए 15 का उल्टा कर दिया तो 51 लिख रहा है। और देखिए 20 का उल्टा किया है तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो 20 का उल्टा यहाँ पर देखिए 02 लिख रहा है। और 19 का उल्टा देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 91 लिख रहा है। ठीक है, ये उल्टा लिख रहा है। उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर एम एन को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी एन दिया। ठीक है, एन हो गया, डब्ल्यू हो गया, एम हो गया और यहाँ पर बी हो गया। इसको भी क्या लिखेंगे, देखिए एन का स्थानीय मान कितने पता है, 14 पर। ठीक है, और डब्ल्यू का स्थानीय मान 23 पता है और यहाँ पर एम का स्थानीय मान 13 पता है और बी का स्थानीय मान 2 पता है। इन सबको भी क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। इन सबको देखिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा है तो उल्टा देखिए अगर क्या करेंगे, 14 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 41 हो गया। ठीक है, 41 आ गया। यहाँ पर 23 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 13 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 31 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 2 दिया है तो 2 का उल्टा क्या करेंगे, 2 का उल्टा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 का उल्टा क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि एम ए, देखिए एन डब्ल्यू एम बी को क्या लिखेगा, तो एन देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 41, 32, 31 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया, 41, 32, 31, 2 यानी 41, 32, 31, 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 31। देखिए 41, 32, 31, 2 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च विन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर किरण दिए, महासागर दिए, सूरज दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन चारों वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, सूरज मिल रहा है। ठीक है, यानी सूरज के अंदर में क्या आता है, किरण आता है, यानी सूरज के अंदर में ही किरण आता है। लेकिन क्या सूरज के अंदर में महासागर आएगा, नहीं आएगा, महासागर आपको अलग होता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए क्या देखते हैं, इसको सूरज को रखते हैं। ये क्या रखते हैं, सूरज। ठीक है, सूरज के अंदर में क्या आता है, तो सूरज के अंदर में किरण आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किरण हो गया, सूरज के अंदर में किरण आता है, लेकिन महासागर आपको अलग हो गया, यानी महासागर क्या हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। ठीक है, ये महासागर हो गया। देखिए तो इस तरह का आपस में सम्मिलित हो जाएगा और इस तरह का वेन डायग्राम ही किस देखते हैं किस ऑप्शन बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 10, 14 यानी पीएम पर घंटे की, देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा निर्मित कोण होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि 10:14 पर घंटे और देखिए घंटे और मिनट की सुई के बीच का डिग्री का कोण बताना है। ठीक है, यानी कोण बताना है। जब कोण बताने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब कोण पूछेगा तो कोण के लिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए 60 हो गया, यानी 60 एम यहाँ पर क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखिए कोण निकालने के लिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, 60, यहाँ पर 60 होगा, यानी 60 घंटा होता है। ठीक है, 60 एच यानी माइनस, फिर 11 यानी मिनट हो गया और बटा में 2 आता है। अब इनको क्या करते हैं, कोण निकालने के जितना समय दिया इस फॉर्मूले पर बैठा लेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 60 आ गया। ठीक है, और 60 और गुना करेंगे, यहाँ पर एच लिखा है तो एच आपको घंटा दिया है, तो घंटा 10 घंटा दिए तो 10 रख लेंगे। फिर माइनस कितना दिए, यहाँ पर 11 दिए। ठीक है, 11 गुने कितना, मिनट दिए, तो एम मिनट कितने दिए, तो 14 मिनट दिए, तो यहाँ पर 14 को रख लेंगे और बाटा में 2 को रखेंगे। ठीक है, 2 रख लेते हैं। अब आगे देखिए, आगे सोल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जब 60 में 10 में गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, 600 और 600 में क्या करेंगे, अब हो गया। अब इसमें देखिए 11 में 14 में माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर एम भी लिख दिए। ठीक है, देखिए इसमें एम भी लिख दिए ना,
यहाँ पर क्या करना है, हमको एम नहीं लेना है ना, एम को तो गुना में रखे हैं, ठीक है, एम नहीं लेना है, ठीक है। तो एम, इसको एम को काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है, इसमें देखिए 11 से 14 से गुना करेंगे। जब 11 में 14 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 154 आएगा। कितना का 154 आ जाएगा, और 154 में 2 से भाग करेंगे। अब देखिए 600 में 154 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 600 में 154 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 446 आ जाएगा। देखिए 446 आ जाएगा, ठीक है। 446 बटा में 2 आ गया। अब 446 बटा में 2 आ गया, इनको आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 446 में तो कितना देगा, 200, यानी 200 203 यानी 223 आ जाएगा, ठीक है, यानी 223 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर पूछा हुआ ये कि घंटे, देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा निर्मित कोण क्या होगा, तो निर्मित कोण आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 223 डिग्री। तो 223 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, देखिए दीवार जो है आपको ईंटा से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कपड़ा जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दीवार किससे बनता है, ईंटा से बनता है। तो यहाँ पर बनता है लिख देते हैं, ठीक है, यानी बनता है। देखिए जिस प्रकार से दीवार किससे बनता है, ईंटा से बनता है, उसी प्रकार से कपड़ा किससे बनता है, तो कपड़ा यहाँ पर बनता है। कपड़ा किससे बनता है, लकड़ी से नहीं, ईंटा से नहीं, यहाँ पर दूध से नहीं, धागा से बनता है। कपड़ा किससे बनता है, तो धागा हो जाएगा, ठीक है, यानी कपड़ा धागा से बनता है। तो धागा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है, यानी दी गई हैं। यहाँ बोल रहा है कि एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोला कि एक ही पासे का आपको यहाँ पर 3 स्थितियां दर्शाई गई। आपको बताना है कि एफ के विपरीत, यानी एफ के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है, एफ के विपरीत बताना है। देखिए जब इस तरह का प्रश्न आपको दिखेगा तो क्या करना है कि 2 फलक में एक कॉमन निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब जिससे हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एफ, यानी दूसरा में क्या दिख रहा है, पी, और इसमें भी क्या दिख रहा है, पी, इन दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। यानी इस 2 फलक में एक स्थितियां, देखिए 2 स्थितियां में एक फलक जब एक कॉमन मिलेगा तो वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाए तो एफ आ गया, एफ को घड़ी की दिशा में घुमाए तो आई आ गया। अब यहाँ देखिए पी से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो एम आ गया, और एम को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो एन आ गया। देखिए तो यहाँ पर पी कॉमन मिल गया। सबसे पहले यहाँ पर पी को रखते हैं, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, विपरीत है, ये विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत है, ये पी का पी विपरीत हो गया। अब यहाँ पर कॉमन देखिए, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे ना, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर एफ आ गया, और इसके घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर आई आ गया। कितना का आई आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, पी कॉमन था ना, पी से अब यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो एम आ गया, और यहाँ से एम को भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो एन आ जाएगा। कितना का एन आ गया। ये सब क्या दिख रहा है, ए विपरीत दिख रहा है, यानी विपरीत हो गया, ठीक है, ए विपरीत दिख रहा है। तो आपको सवाल पूछा है क्या, आपको सवाल दिया कि एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, एफ का विपरीत बताना है। जब एफ का विपरीत देखिए यहाँ इसमें कौन सा दिख रहा है, एफ का विपरीत आपको देखिए यहाँ पर एम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, यानी एफ का विपरीत कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो एम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारती छवि का बहन है, यानी अवनी भारती की माँ है, यानी छवि ध्रुव की पत्नी है, यानी ध्रुव ईसा का पिता है, यानी ईसा की नानी कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि भारती छवि की बहन है। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, भारती को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, भारती होता है, ठीक है, यानी भारती हो गया। ये भारती जो है ना, क्या बोल रहा है, देखिए छौनी की बहन है, यानी छौनी की बहन है, तो यहाँ पर छौनी को रखेंगे, ठीक है, यानी छौनी हो जाएगा। एक क्या दिख रहा है, छौनी हो गया। ये छौनी कौन है, बहन है, यहाँ पर छ होगा ना, यानी छौनी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर छौनी हो गया, यानी छौनी का बहन कौन है, तो छौनी का बहन भारती है, ये बहन हो गया, ठीक है, ये बहन हो गया। अब इसके बाद में आगे की बोल रहा है कि अवनी जो है ना वो भारती की माँ है, अवनी जो है वो भारती का माँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अवनी को रखते हैं, यानी अवनी हो गया, ठीक है, अवनी क्या है, भारती का माँ है, भारती का यहाँ पर माँ हो गया, ठीक है, माँ है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि छवि, यानी छवि जो है ना, छवि हो, यहाँ पर छवि हो जाएगा, ठीक है, छवि नहीं है, छवि हो गया। और छवि ध्रुव की पत्नी है, छवि जो है ना वो ध्रुव की पत्नी है, तो यहाँ पर ध्रुव रखते हैं, यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा, ठीक है, ये ध्रुव की पत्नी है, यहाँ पर ध्रुव हो गया। तो ध्रुव का पत्नी कौन दिख रहा है, ये आपको
पत्नी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? छवि पत्नी हो गई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ध्रुव ईसा का पिता है। जो ध्रुव है ना, ध्रुव वो ईसा का पिता है। मान लीजिए यहाँ पर ईसा को रखते हैं, ठीक है। ये ईसा हो गया। ईसा का पिता कौन हो गया? यहाँ पर ईसा का पिता कौन हो गया? तो यहाँ पर पिता कौन है? ध्रुव है। क्या? ध्रुव है। यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि ईसा की नानी कौन है? बोल रहा है कि ईसा की अब नानी कौन है, तो ईसा के नानी को बताना है, ठीक है। देखिए ईसा के नानी के लिए बताने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देखिए, इन प्रश्न को पढ़ते चलेंगे और डायग्राम को बनाते चलेंगे। देखिए बोल रहा है कि भारती जो है, भारती देखिए भारती छौनी की बहन है, तो भारती क्या है? छौनी की बहन हो गई। यहाँ तक ठीक है। अवनी भारती की माँ है। अवनी जो है ना वो भारती की माँ है। अवनी क्या हो गई? भारती की माँ हो गई। यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है यहाँ पर देखिए छवि, छवि ध्रुव की पत्नी है। छवि जो है ना ध्रुव की पत्नी है, तो ध्रुव का पत्नी कौन हो गया? तो ध्रुव का पत्नी यहाँ पर छवि हो गया। अब अगर ध्रुव का ईसा, देखिए यानी ध्रुव ईसा का पिता है, यानी ईसा का पिता कौन हो गया? ध्रुव हो गया। अब पूछा क्या है? ईसा की नानी क्या पूछा है, तो ईसा का पिता कौन हो गया? ध्रुव हो गया। और ध्रुव का पत्नी कौन हो गई? छवि हो गई। और छवि का बहन कौन हो गई? भारती। और भारती की माँ कौन हो गई? अवनी हो गई। तो देखिए जब छवि का भी माँ हो जाएगी अवनी, तो भारती का भी माँ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों माँ आपस में क्या है? बहन है। और उसी प्रकार से देखिए ध्रुव, ध्रुव का पत्नी कौन होगी? ध्रुव का पत्नी यहाँ पर छवि दिख रही है। तो जब छवि, छवि का पत्नी यहाँ पर देखिए छवि हो गया, तो जब छवि का पत्नी और यहाँ पर ध्रुव का पत्नी जब छवि हो गया और इसका पिता दिख रहा है, ये क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। यानी ईसा का माता कौन हो गई? यानी यहाँ पर देखिए कौन हो गई? छवि हो गई। और छवि का माँ क्या दिख रही है? छवि का माँ आपको यहाँ पर अवनी दिख रही है। क्या दिख रही है? अवनी दिख रही है। तो आपको नानी को बताना है, तो देखिए ईसा का नानी कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ईसा का नानी यहाँ से लाते हैं, यानी ईसा का नानी अवनी हो जाएगी, ठीक है। ये नानी हो गई, ठीक है। नानी, नानी कौन हो गई? अवनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अवनी हो जाएगी। तो अवनी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया? एक आकृति दिया है, ठीक है। वेन डायग्राम दिया है। इन वेन डायग्राम में आपको बताना है कि उन नियोजित यानी कार्यरत युक्तकों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, नीचे आपको यहाँ पर दिया है कि एक वेन आरेख दिया है। इन वेन आरेख में से आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उन नियोजित कार्यरत युक्तों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है। यानी इस वेन डायग्राम में देखिए एक क्या दिया है आपको? इसको क्या दिया है? एक कार्यरत दिया है। यानी इसको क्या दिया? यहाँ पर आयत को क्या दिख रहा है? युवक दिख रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये आपको स्नातक दिख रहा है। तो हमको सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि उन नियोजित कार्यरत युक्तों की संख्या कितनी है। यानी इसमें बताना है कि कार्यरत और युवक की दोनों की संख्या कितनी है जो कि स्नातक नहीं होना चाहिए। स्नातक हमको नहीं होना, स्नातक काट देंगे, ठीक है। स्नातक नहीं होना चाहिए। देखिए अगर 15 को इस संख्या क्या लिखा है? 15 लिखा है। 15 अगर 15 को क्या करते हैं, यहाँ पर खाली 15 को रखेंगे तो खाली कार्यरत में दिख रहा है। अगर युवक को रखेंगे तो खाली आपको देखिए 10 युवक दिख रहा है। लेकिन हमको युवक भी होना चाहिए, कार्यरत भी होना चाहिए। दोनों देखने के लिए हमको क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 18 दिख रहा है। एक क्या संख्या? 18 है। क्या है? 18 एक ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? नियोजित यानी एक कार्यरत भी है, देखिए कार्यरत भी है और यहाँ पर युवक भी है, ठीक दोनों है। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 18 को देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना जाना चाहिए। देखिए पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको एक ऑप्शन बदल देंगे कि समीकरण सही हो जाएगा, यानी संख्या को बदल देंगे कि समीकरण सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर एक को क्या बदलेंगे तो आ जाएगा। देखिए एक यानी 7 की जगह पर क्या रखते हैं? 98 की जगह पर 7 रखेंगे। तो हमारे यहाँ 7 की जगह पर 98 रख लिए और 98 की जगह पर क्या रख देंगे? यहाँ पर देखिए 98 कहीं दिया, हाँ 7 को रखेंगे। तो 7 दूनी के 14 कट गया, लेकिन नहीं हो रहा है, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए में नहीं बन रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या 31 की जगह पर यहाँ पर देखिए 31 की जगह पर 7 रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे और बराबर में 31 की जगह पर 7 रखेंगे, 7 की जगह पर 31 रखेंगे। देखिए यहाँ पर 31 में 3 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी से नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में देखते हैं, यहाँ पर 5 है, यानी 5 की जगह पर 3 रखेंगे, 3 की जगह पर 5 रखेंगे। तो यहाँ पर 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की जगह पर 3 रखेंगे और 3 की जगह पर यहाँ पर 5 रखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको बना के सोल्व करते हैं। यहाँ पर 7 गुने कितना गया? 5 आ गया। फिर में यहाँ पर कितना दिया? माइनस यहाँ पर 98 हो गया। फिर भागा कितने दिए? 14 दिए और यहाँ पर फिर प्लस 3 दिए और बराबर में हमको 31 लाना है, ठीक है। यानी बराबर में कितना लाना है? हमको 31 लाना है। अब देखिए तो 14 7 98 होता है, यहाँ पर 7 काट लिए और यहाँ पर 7 5 35 हो गए और यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर 7 हो गया, फिर माइनस दिया ना, यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 दिया, फिर प्लस 3 दिया और बराबर में 31 है। अब देखिए 35 में इन 3 को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 38 आ गया, इन जोड़ेगा 38, यहाँ पर 38 आ गया, ठीक है। और 38 में क्या करते हैं, 7 को माइनस कर देंगे। जब 7 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना गया, 31, यहाँ पर 31 आ गया और बराबर में भी 31 आ गया, यानी संतुष्ट हो गया। क्या गया ये संतुष्ट हो गया। यानी किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दे, इन आकृति में जो एक खाली स्थान है, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति भरेंगे, यहाँ पर भरा जाएगा। और यहाँ पर जो आकृति है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आकृति चल रही ना, ये जिस प्रकार से चल रही उस प्रकार से हम आकृति को चलाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लोग रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और इसको भी क्या करें, यहाँ में रखेंगे। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए ए में दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में इस पाइप पर दिया है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए में नहीं दिया है, यानी ऑप्शन देखिए ई हो गया, यहाँ से ई हो गया, ठीक है, और ई हो गया और यहाँ से ई और ई। ऑप्शन बी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।